Okay, so in this video we will be continuing exercise 5.3. So our question from 5.3 is question number 15. Please read it out. So in the question they are saying कि भाई a rectangle reservoir has to be lined inside with a square bottom and open top. Open top का मतलब है कि हमारे पास जो टॉप है उसका खाली है और बॉटम जो है वो उसका स्क्वायर है। तो जनाब सबसे पहले हमने कहा भाई, क्या कहा हमने कहा लेट लेंथ ऑफ reservoir is equals to x breadth of reservoir is equals to x, क्योंकि स्क्वायर बॉटम बोला है ना, तो लेंथ और ब्रेथ बराबर और हाइट ऑफ reservoir is equals to y. So क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि this reservoir can hold a volume of, it's been given volume of reservoir is equals to 1/2 AQ. But we know that volume is basically length into breadth into height. It's been given half AQ. Okay. So the length is x, the breadth is x, and the height is y. So from here I can find out the value of y. That should become a cube upon x square. Any problem in that? So they are asking find the dimensions required. क्या है हमें? Dimensions of reservoir. Dimensions से मुराद है length, breadth, height. If lead required is to be minimum. एक्चुअली करना ये है कि जो हमारे पास रिजर्वायर की दीवारें हैं इसको हमें रंग करना है। रंग करना कह लें या फिर आप ये कह लें कि आपने जो है वो इस पर लेड लगाना है। देखिए एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, एक होगी पीछे की जानिब और एक होगी इस तरफ। 4 दीवारें हो गई, ठीक है जनाब। ये पीछे की तरफ दीवार और ये साइड की तरफ 4 दीवारें हो गई और ज़मीन। तो इसका मतलब जो टोटल लेड लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना कि हमारा दीवारों का और ज़मीन का एरिया है, ठीक है। तो मसला इसमें, मैं रिपीट करता हूँ, हमें निकालनी है डायमेंशंस ऑफ रिजर्वायर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी है और इस तरह से निकालनी है कि जो लेड रिक्वायर्ड हो वो मिनिमम हो। बेसिकली जो टोटल हमें लेड रिक्वायर्ड है वो उतना ही रिक्वायर्ड है जितना कि दीवारों का एरिया है और ज़मीन का एरिया है। तो हमने देखा कि 4 दीवारें हैं और एक ज़मीन है, जितना टोटल एरिया होगा उतना ही लेड रिक्वायर्ड होगा। तो मैं टोटल एरिया निकालूं या टोटल लेड रिक्वायर्ड निकालूं, बात एक ही है। बात समझ में आ गई? ओके,
सिंस टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल लैंड रिक्वायर्ड। मेरे पास जो एरिया है वो 4 वॉल्स का है। तो अगर हम 4 वॉल्स का एरिया देखें तो जनाब हमारे पास ये x है, ये भी x है, और ये जो है हमारे पास y है। तब आप ज़मीन का देखेंगे तो x इंटू एक्स होगा, अगर आप दीवार का देखेंगे तो x इंटू वाई होगा। और चूंकि 4 दीवारें हैं तो इसीलिए x इंटू वाई होगा दीवार का एरिया, लेकिन क्योंकि 4 दीवारें हैं तो इसलिए 4xy होगा। तो जनाब एरिया होगा मेरे पास x² प्लस 4xy। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जनाब मैं पुट करूँगा y की जगह पर ये वैल्यू, जब मैं y की जगह पर ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा जो एरिया है उसमें y की जगह पर आ जाएगा a³ अपॉन x²। तो जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये कैंसिलेशन होगी, और कैंसिलेशन होने के बाद ये a³ आएगा और x की पावर जो है वो आएगी -1। ये हो गया मेरा एरिया। तो लेट रिक्वायर्ड मिनिमम मांगा है, तो बेसिकली फंक्शन हमारे पास एरिया का है, तो इसका मतलब फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। तो इसका मतलब जब हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, याद करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जनाब ये हो जाएगा dA/dx। x² का डेरिवेटिव आएगा जनाब 2x प्लस 4a³ एज इट इज, तो अभी होगा कांस्टेंट है। और जनाब x पावर -1 का डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा, पावर नीचे उतरेगी -1 और पावर में से एक माइनस होगा तो ये -2 हो जाएगा। और अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 4a³ x पावर -2। क्लियर है जनाब? डिफरेंशिएट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आपको याद होगा कि हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन। डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग होगा। तो अब की बार लिखा जाएगा जनाब d² अपॉन dx² जो कि डबल डेरिवेटिव कहलाता है, और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा जनाब। -4a³ एज इट इज कॉपी होगा, और x पावर -2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो जनाब पावर आएगी नीचे -2, पावर में से एक माइनस करेंगे तो अब -3 हो जाएगा। तो मसला इसमें, और मैंने एक मिस्टेक की है यहाँ पर, a³ अपॉन 2x² था, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 हो चुका है, और जनाब ये हो गया, सॉरी।
तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं कि जनाब 2 माइनस 2 क्यूब की बजाय अब माइनस माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। और जनाब यहाँ पर जो x है वो पावर माइनस 3 लिखी हुई है। ये हमारा हो गया डबल डेरिवेटिव। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं ऐसा हम, फाइंड x। फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जनाब जो इधर माइनस हो रहा था उधर जाकर प्लस हो गया। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो चुका है और ये जो है a क्यूब ऊपर है और नीचे जो है वो x स्क्वायर जा चुका है और ऊपर जो पावर नेगेटिव थी वो नीचे जाके x स्क्वायर की पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो जनाब ये इधर जाके हो जाएगा एक्स क्यूब और ये इधर जाके हो जाएगा ए क्यूब। अब अगर मैं क्यूब ऑन बोथ साइड कर लूँ एक्स की वैल्यू ए के बराबर आ गई। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, पुट एक्स इक्वल टू ए इन डबल डेरिवेटिव टू चेक वेदर इट गिव्स, क्या चाहिए हमें, मिनिमम एरिया और नॉट। तो जनाब डबल डेरिवेटिव में अब जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ वो इस तरीके से लिखी जाती है, ब्रैकेट लगाया जाता है और यहाँ पर इसके साथ नीचे जो है वो लिख देंगे हम एक्स इक्वल टू ए। तो हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव था उसमें अब मैं x की जगह पर a डाल दूंगा तो a की पावर जो है वो सेम है, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा 2 + 4 जो कि नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा 6 क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। सो हेंस एट x इक्वल्स टू a द एरिया required is minimum, that is for minimum let required क्या हो गया, x इक्वल्स टू a हो गया। तब क्योंकि x इज इक्वल्स टू a है हमें तो y भी चाहिए। जनाब हमारे पास जो y की वैल्यू थी इसमें अब मैं x की जगह पर a डाल दूंगा। जब मैं x की जगह पर a डाल दूंगा मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी a/2। सो हेंस फॉर मिनिमम लेट रिक्वायर्ड हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालनी थी लेंथ जो कि बराबर थी x के और x बराबर आया a के। और जनाब हमें निकालनी थी ब्रेथ जो कि x के बराबर थी और वो भी किसके बराबर आई, a के। तो हाइट भी आ गई जनाब हमारे पास y = a/2। जो मसला है इस सवाल में